हेलो फ्रेंड्स, एनआरडी इंस्टीट्यूट ऑफ पारदर्श के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करने वाले झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पेपर 1 के बारे में, जिसमें से 50 सवालों को एक्सप्लेन करेंगे आज बारीकी से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है 1 नंबर का, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? ऑप्शन ए धनुर्वेद, ऑप्शन बी शास्त्र, ऑप्शन सी आयुर्वेद, ऑप्शन डी योग वेद। तो इसका जो सही ऑप्शन है वही ऑप्शन डी योग वेद, यानी उपवेद नहीं है। योग वेद जो है उपवेद नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म में मुख्य वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद से निकली हुई शाखाओं के ज्ञान को उपवेद कहते हैं, जिसमें से उपवेद 4 हैं: स्थापत्य वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, आयुर्वेद। ये 4 वेद हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए अब अगला आंसर में बढ़ते हैं, अगला सवाल में बढ़ते हैं। तो अगला सवाल 2 नंबर का सवाल है कि भिंडी किस कुल से संबंधित पादप है? भिंडी जो ये सब्जी है एक प्रकार, तो ये किस कुल से संबंधित पादप है? ऑप्शन ए मालवेसी, ऑप्शन बी क्रूसिफेरी, ऑप्शन सी सोलेनेसी, ऑप्शन डी लिलिएसी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा दोस्तों आपको पता होगा कि जो ग्लोब है, ग्लोब से बीचों से गुजरने जो रेखा है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। तो बताया गया इनमें से कि निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इनमें ऑप्शन दिया है ए ब्राज़ील, जाम्बिया और मलेशिया, बी ऑप्शन कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, ऑप्शन सी ब्राज़ील, सूडान और मलेशिया, ऑप्शन डी वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, क्योंकि भूमध्य रेखा जो कुल 13 देशों से होकर गुजरती है, भूमध्य रेखा जो है कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। यह रेखा साओ टोम और प्रिंसिप, गैबोन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, इक्वेडोर, कोलंबिया तथा ब्राज़ील से होकर गुजरती है। इसलिए इसका जो सही आंसर इनमें से, इन 4 ऑप्शन में से, वो है ऑप्शन बी। इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे। 4 नंबर का सवाल है एक कुकी। तो इसमें जो दिया है ऑप्शन दिया है कुकी क्या है? कुकी ऑप्शन ए उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करता है, ऑप्शन बी उपयोगकर्ता द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर को संग्रहित करता है, ऑप्शन सी उपयोगकर्ता द्वारा पासवर्ड संग्रहित करता है, ऑप्शन डी उपयोगकर्ता द्वारा की गई कमांड को संग्रहित करता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यानी उपयोगकर्ता की वेब पर गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करता है। इसी को एक कुकी कहते हैं। कुकी वेबसाइट से भेजे गए डेटा का एक छोटा सा टुकड़ा है जो उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर उपयोगकर्ता के ब्राउज़र द्वारा संग्रहित किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए अब अगला सवाल बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है 5 नंबर का सवाल है यहाँ पे, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल कृषकों की संख्या है? ऑप्शन ए 96,849, ऑप्शन बी दिया है यहाँ पे 20 लाख, यानी 20,01,362। ऑप्शन सी
ऑप्शन सी जो है यहाँ पे दिया है 19,66,656 और ऑप्शन डी दिया है 14,43,959। तो इसका जो सही आंसर है 5 नंबर का तो वह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है इसका सही आंसर, यानी 20,01,362। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। ऑप्शन ए कैप्री, ऑप्शन बी इबिजा, ऑप्शन सी टैज़मेनिया, ऑप्शन डी रोइस। इसका जो सही आंसर है 6 नंबर का वो है ऑप्शन सी, यानी टैज़मेनिया। टैज़मेनिया तस्मानिया, जिसको तस्मानिया भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य है। अब अगला सवाल देखते हैं आगे 7 नंबर का। भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? जो जीएसटी है ये किस देश से चुना किया है? ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो इसका जो सही आंसर है 7 नंबर का ऑप्शन बी, यानी कनाडा से चुना है। ये कनाडा का मॉडल को चुना गया है। तो भारत में लगभग 1211 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी 0% है, जबकि 28% की विविधता के साथ लागू हुआ है। वर्तमान में लगभग 140 देशों ने जीएसटी लागू किया है, जिनमें दोहरे जीएसटी मॉडल वाले देश जैसे ब्राज़ील, कनाडा आदि भी शामिल हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अब अगला सवाल देखेंगे 8 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है? ऑप्शन ए जी.वी. रामकृष्ण, ऑप्शन बी टी.एन. मालगेम, सी ऑप्शन राकेश मोहन, डी आबिद हुसैन। इसका सही आंसर है वो है 8 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए जी.वी. रामकृष्ण, जो विनिवेश आयोग की स्थापना वर्ष 1996 में हुई थी और जी.वी. रामकृष्ण इसके प्रथम अध्यक्ष थे। जी.वी. रामकृष्ण इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इस आयोग की स्थापना विनिवेश प्रक्रिया के विभिन्न पक्षों पर सलाह देने के लिए की गई थी। जो विनिवेश प्रक्रिया है उसके विभिन्न पक्षों में सलाह देने के लिए की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अब अगला सवाल देखेंगे 9 नंबर का सवाल। किजिलकुम रेगिस्तान स्थित है। किजिलकुम रेगिस्तान स्थित है। ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी तुर्कमेनिस्तान, सी ऑप्शन उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। इसका जो सही आंसर 9 नंबर का वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। जो कुम रेगिस्तान स्थित है वो यानी ए और बी और सी दोनों पर, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर देखेंगे। ऑप्शन ए है अड़िए, ऑप्शन बी खंडित, सी ऑप्शन वृक्षनुमा, डी ऑप्शन जालीदार। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन सी, यानी वृक्षनुमा। जो दक्षिण भारत की जो नदियाँ है वह वृक्षनुमा है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अब अगला सवाल देखें 11 नंबर का सवाल है। निम्न में से किस उद्यान में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों और पौधों को संरक्षित किया गया है? ऑप्शन ए जवाहरलाल जैविक उद्यान, ऑप्शन बी सृष्टि उद्यान, ऑप्शन सी बिरसा भगवान बायोलॉजिकल उद्यान, डी ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, जिसमें एक प्रकार का उद्यान है जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, वहाँ पे अनेक प्रकार के जड़ी बूटी पाए जाते हैं। और ये जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान जो है झारखंड के बोकारो में स्थित है। झारखंड के बोकारो जिला में है। बोकारो जिला में, झारखंड के बोकारो जिला में है। अब अगला आंसर देखते हैं इसका
अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेहतर संतुलित विकास के लिए, बेहतर संतुलित विकास के लिए कुछ प्रवाह को लक्षित किया जाता है जिससे कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी वाले राज्य का दर्जा दिया जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन से राज्य आते हैं? यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए राजस्थान, 1 नंबर का दिया है राजस्थान, 2 में उत्तराखंड, बिहार 3 में, 4 में जम्मू और कश्मीर, 5 में हिमाचल प्रदेश, 6 में झारखंड। 3 में से सही जो आंसर है यहाँ पे दिया, नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए 1, 5 और 4, 1, 5 और 6, बी ऑप्शन 2, 4 और 5, सी ऑप्शन 3, 5 और 6, डी ऑप्शन 1, 3 और 6। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी है, यानी 2, 4 और 5, 2, 4 और 5। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि नई प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना निम्न में से किसके लिए लागू की गई? तो ऑप्शन ए है 1 नंबर का चाय, 2 रबर, 3 प्याज, 4 कॉफ़ी, 5 आलू। इसमें ऑप्शन ए में दिया जो है 3 और 5, ऑप्शन बी 1, 2 और 4, सी ऑप्शन 1, 3, 4 और 5, डी ऑप्शन 1, 2, 4 और 5। इसका जो सही आंसर 13 नंबर का ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए, यानी 3 और 5, यानी जो नई प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोष है ये 3 और 5 यानी प्याज और आलू पर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर का क्वेश्चन। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था? ए ऑप्शन लखनऊ में, ऑप्शन बी दिल्ली में, सी ऑप्शन सियालकोट में, डी ऑप्शन हैदराबाद यानी हैदराबाद में। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई की तो वो किस में है? ऑप्शन दिया गया है चारों ऑप्शन। इसका जो सही आंसर है 14 नंबर का वो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए, यानी लखनऊ में। तो लखनऊ स्थित कारंगी महल मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र के अध्ययन में विशिष्टता हासिल की। कारंगी महल मदरसा है, इसको याद रखना दोस्तों। अब अगला सवाल देखेंगे 15 नंबर का। जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रमों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऑप्शन सी सीमांत कृषक, बी ऑप्शन भूमिहीन कृषक श्रमिक, सी ऑप्शन अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन डी अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति। तो इसका जो सही आंसर है 15 नंबर का वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। समावेशी विकास का तात्पर्य देश के आर्थिक विकास में जो गरीब, पिछड़े, वंचितों तथा महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है। इसके अंतर्गत अर्ध बाहर शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक घटक है? 1 नंबर प्राथमिक वस्तुएं, 2 नंबर ईंधन और बिजली, 3 नंबर सेवाएं, 4 नंबर विनिर्मित उत्पाद। नीचे कुछ कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। इसमें जो दिया गया है यहाँ पर कूट, तो कूटों को देखेंगे। ए नंबर में दिया है, ए नंबर कोड दिया गया यहाँ पे 1, 2 और 4। बी नंबर दिया है 2, 3, 4। सी ऑप्शन दिया है 1, 3 और 4। डी ऑप्शन दिया 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। तो इसका जो सही आंसर है 16 नंबर का वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है, यानी 1, 2 और 4, 1 और 2, 4। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे
17 नंबर का कि प्रदेश में प्रारंभ की गई हाथी परियोजना यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट का विस्तार कितने जिलों में है, कितने जिलों में है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी 3 जिलों में किया गया है। हाथी परियोजना का विस्तार 3 जिलों में किया गया, छत्तीसगढ़ के लेमरू व बादल खोड़ में तथा एक अरुणाचल के देवमाली में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अब इसका अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, वामपंथी विचारधारा के M.N. रॉय ने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी। रेडिकल डेमोक्रेटिक की स्थापना की थी। तो इसमें सही आंसर है कि स्थापना कहाँ की थी। 1 नंबर रामगढ़ में, ऑप्शन ए रामगढ़ में, ऑप्शन बी रांची में, सी ऑप्शन जमशेदपुर में, डी ऑप्शन सिंहभूम में। इसका जो सही आंसर है 18 नंबर का वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी रामगढ़ में की थी। एन रॉय ने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना रामगढ़ में की थी। अब अगला सवाल देखेंगे 19 नंबर का सवाल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। निम्न कथनों पर विचार करें, निम्न कथनों पर विचार करें। 1 राष्ट्रपति, 3 उपराष्ट्रपति, 3 राज्यसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य। उपयुक्त में से कौन आनुपातिक प्रतिनिधित्व, कौन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय के मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है। जो उपयुक्त जो ऊपर में लिखा गया है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभी सदस्य। तो जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार निम्नानुसार एकल संक्रमणीय के मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा चुनाव किया जाता है। इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है केवल 1 और 2 यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी केवल 1 और 3 यानी राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभी सदस्य। ऑप्शन सी उपयुक्त सभी यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभी सदस्य। तो कौन सा इसका सही आंसर है? तो इसका जो सही आंसर है 19 नंबर का वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए केवल 1 और 2 यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति गुप्त मतदान के द्वारा मतदान से चुना जाता है। इसका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए। अब हम अगला सवाल पे जाएंगे जो यहाँ पर है 20 नंबर का सवाल है। 20 नंबर का सवाल पे है निम्न पर विचार करें, निम्न पर विचार करें। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार 1 नंबर, 2 नंबर मौलिक कर्तव्य, 3 नंबर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्व। उपरोक्त में से किसका संबंध, उपरोक्त में से किसका संबंध 86वें संविधान 2002 से है? तो इसका जो सही यहाँ पे ऑप्शन दिया है केवल ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है 20 नंबर का वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है यानी केवल 1 और 2 यानी जो मौलिक अधिकार है और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये 86वें संविधान 2002 से संबंधित है। यानी निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 66 में वर्णित है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति द्वारा के अनुसार संक्रमणीय एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। ऐसे निर्वाचन में गुप्त मतदान होता है। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा, लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद की मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अब हम अगला सवाल में जाएंगे। 21 नंबर का सवाल है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, ऑप्शन बी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ऑप्शन सी 4 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, ऑप्शन डी 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है।
यानी 4 वर्ष तक रह सकता है और 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर का। थट्टेकर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन केरल, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी गुजरात। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है यानी केरल। तो थट्टेकर पक्षी जो अभयारण्य है वो केरल राज्य में, भारतीय राज्य का केरल एक कोटामंगलम से 12 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। 1982 में की गई थी। थट्टेकर पक्षी अभयारण्य की स्थापना 1982 में की गई थी। इसका हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? यानी कुल क्षेत्रफल जो है उसके हिसाब से दृष्टि से 5वें नंबर पर है, 5वें स्थान पर है। ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी भारत, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो 23 नंबर का सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी ब्राज़ील देश क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद क्षेत्रफल के मामले में ब्राज़ील का स्थान आता है। ब्राज़ील का कुल क्षेत्रफल है 85,14,877 वर्ग किलोमीटर है। अब अगला हम क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद जो 24 नंबर क्वेश्चन है। राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा से कथन सही है? जो राज्यपाल होता है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? 1 नंबर दिया है, वह राज्य विधान परिषद की 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है। जो राज्य में विधान परिषद होता है, तो आपको बता दूं दोस्तों कि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होता है। एक जो होता है राज्य का विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। तो सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होते हैं। हमारा देश में कुल 7 राज्य ऐसा है जहाँ पे विधान परिषद है। तो 1 नंबर का वह राज्य विधान परिषद 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है। 2 वह एंग्लो इंडियन समुदाय के राज्य विधान सभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इसका ऑप्शन ए दिया है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के एक छठा यानी 1/6 है ना, यानी 6ठा भाग के सदस्यों को ऐसे व्यक्तियों में से मनोनीत किया जाता है जिन्हें विज्ञान, कला, साहित्य, सहकारी आंदोलन अथवा सामाजिक सेवा क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद हम 25वां क्वेश्चन है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुसूची में निरपेक्ष पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है? अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4। इसमें जो 4 ऑप्शन दिया है आप देखते हैं, केवल ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 4, सी ऑप्शन केवल 1, 3 और 4, डी ऑप्शन केवल 1 और 2। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी केवल 1 और 2, केवल 1 और 2 यानी अनुसूची 1 और अनुसूची 2 है जिसमें निरपेक्ष पूर्ण संरक्षण अपराध के लिए प्रावधान किया गया है। और ये किया गया था भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1972 भारत सरकार द्वारा वन्यजीवों के अवैध शिकार तथा उनके मांस, हड्डी तथा खाल के व्यापार पर रोक लगाने के लिए 1972 में पारित किया गया था यह अधिनियम। चलिए हम अगला सवाल देखेंगे। झारखंड
प्रदेश झारखंड प्रदेश के किस स्थित जंगलों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पहले सफ़ेद हाथी पाए जाते थे? ए नंबर पलामू, ये ऑप्शन पलामू, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी सिंहभूम, ऑप्शन डी हजारीबाग। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। यानी झारखंड प्रदेश की पलामू स्थित जंगलों के बारे में कहा जाता है यहाँ पहले सफ़ेद हाथी पाया जाता था। पलामू ऐसा जिला है, वहाँ पर सफ़ेद हाथी पाया जाता है, इसे कहा जाता है। अब अगला सवाल देखेंगे हम 27 नंबर का। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? ऑप्शन ए बनवाली, ऑप्शन बी चंदहुद्रो, ऑप्शन सी सूत कागेर डोर, ऑप्शन डी सुरकोटदा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सुरकोटदा नामक सिंधु सभ्यता केंद्र से घोड़े की अस्थियां मिली है। मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृणमूर्तियां मिली है। बनवाली से मिट्टी के हल तथा चंदहुद्रो से कांच की चूड़ियां भी प्राप्त हुई है दोस्तों। अब हम अगला सवाल पर जाएंगे। 28 नंबर का, ग्रेनेडा स्थित है कहाँ पे? ऑप्शन ए अरेबियन सागर, ऑप्शन बी कैरेबियन सागर, सी ऑप्शन चीन सागर, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है 28 नंबर का वो है ऑप्शन बी यानी कैरेबियन सागर। ग्रेनेडा द्वीप अटलांटिक महासागर एवं कैरेबियन सागर के मध्य में अवस्थित है। इसकी राजधानी सेंट जॉर्ज है। अगला सवाल देखेंगे हम 29 नंबर का सवाल देखेंगे। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर राज्य कर को शामिल किया गया था? ए ऑप्शन चुंगी, ऑप्शन बी संपत्ति कर, सी ऑप्शन आयकर, ऑप्शन डी स्टाम्प शुल्क। इसका जो सही आंसर है 29 नंबर का वो है ऑप्शन ए। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। तो भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 को 1 जुलाई 2017 को से लागू किया था। और जीएसटी में राज्य सरकार की चुंगी को भी शामिल किया गया, इसलिए सही ऑप्शन है इसका आंसर ऑप्शन ए। अब अगले सवाल पे जाएंगे हम। 30 नंबर का सवाल देखेंगे। 30 नंबर का सवाल देखेंगे, कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? यानी कृत्रिम मतलब बना हुआ है ना, मनुष्य द्वारा बनाया गया बंदरगाह जो पहले से नहीं अवस्थित था। तो इसका जो इसमें दिया ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है 30 नंबर का वो है ऑप्शन ए यानी चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है। जबकि मुंबई विशाखापट्टनम प्राकृतिक बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा तथा भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। और ये जो विशाखापट्टनम है ये शायद उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा राज्य में अंतर्गत आता है। अब हम अगला सवाल देखेंगे 31 नंबर का। राजमहल पहाड़ी में स्थित दामिन एको किस जनजाति वर्ग का निवास है? दामिन एको किस जनजाति का वर्ग का निवास है? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी असुर, ऑप्शन बी बिरहोर, ऑप्शन डी हो। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी संथाल जनजाति का है, जनजाति वर्ग का निवास है ये दामिन एको। अब हम अगला सवाल पे जाएंगे। 32 नंबर का सवाल है, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फिलिस के नाम से जाना जाता है, द लैंड ऑफ गोल्डन फिलिस के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो 32 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी ऑस्ट्रेलिया को।
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फिश के नाम से जाना जाता है। सही आंसर ऑप्शन डी। अब हम अगला सवाल पे जाएंगे, 33 नंबर का सवाल। हलधर कृषक अस्थायी कृषक समूह के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन सी जनजातियाँ शामिल हैं? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी मुंडा व उराव, सी ऑप्शन हो, डी ये सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है, यानी ये सभी संथाल, मुंडा व उराव जो है हलधर कृषक के समूह के अंतर्गत ये जनजातियाँ आते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 का कि ब्रिक्स में कौन देश नहीं है? इनमें से जो 4 ऑप्शन है, ए दक्षिण अफ्रीका, बी भारत, सी रूस, डी ऑप्शन बांग्लादेश। ये ब्रिक्स देश में से कौन नहीं है 34 नंबर का? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बांग्लादेश भी इसके अंदर नहीं आता है। तो कौन है ब्रिक्स में? ब्रिक्स में 6 देश हैं, यानी बांग्लादेश शामिल नहीं है। तो कौन है इसमें? ब्रिक्स विश्व के 5 उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश का समूह है। इसकी स्थापना 2001 में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन ने मिलकर की। 2010 में इस संगठन में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ। दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ। इसमें कुल 6 देश है ब्रिक्स में। अब हम अगला सवाल पे जाएंगे, 35 नंबर का सवाल में जाएंगे दोस्तों। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की? ए ऑप्शन अशोक मेहता, बी LM सिंघवी, सी दिनेश गोस्वामी, डी बलवंत राय मेहता। तो इसका जो सही आंसर है 35 का वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, यानी बलवंत राय मेहता ने। बलवंत राय मेहता ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत का प्रणाली की अनुशंसा की थी। त्रिस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत जिला पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत तथा ग्राम पंचायत के स्तर को सम्मिलित किया गया है, जिसमें से ग्राम पंचायत मुखिया और जो पंचायत समिति में यानी प्रखंड लेवल में होता है जिसको पंचायत समिति कहते हैं, और जिला स्तर पर जो होता है जिला परिषद, इन तीनों का चयन होता है। इसका सही आंसर डी। अब हम देखेंगे अगला सवाल पे 36 नंबर का। हृदय संरचना का संबंध है। हृदय संरचना का संबंध है। ए ऑप्शन मानव शरीर, बी विज्ञान एवं तकनीकी, सी डिजिटल टैलेंट, डी राष्ट्रीय विरासत। इसका जो सही आंसर 36 का वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। ऑप्शन डी, यानी राष्ट्रीय विरासत विकास। हृदय योजना केंद्र सरकार की योजना है। इसका आरंभ 21 जनवरी 2015 को किया गया था। इसका संबंध राष्ट्रीय विरासत विकास से है। इसके अंतर्गत देश की 12 विरासत शहरों को चुना गया है। इस 12 शहरों में से उत्तर प्रदेश के 2 शहर मथुरा तथा वाराणसी शामिल है। अब हम अगला सवाल पे जाएंगे 37 का। वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर जो योग दिवस मनाया गया पहला, वो कब मनाया गया? तो ऑप्शन ए 2 जुलाई 2015, ऑप्शन बी 21 जून 2015, ऑप्शन सी 3 जुलाई 2015, ऑप्शन डी 14 जुलाई 2015। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यानी 21 जून 2015 को वैश्विक स्तर पर प्रथम योग दिवस आयोजन किया गया था, और ये नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित किया गया था। नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित किया गया था। इस आयोजन में 84 देश, कितना देश, यानी 84 देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब हम अगला सवाल पे जाएंगे 38 का। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब अर्थव्यवस्था में घाटा होता है तो अर्थव्यवस्था पर जो वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये ऑप्शन करों में कमी, बी मजदूरी में बढ़ोतरी, सी ऑप्शन मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी, डी ऑप्शन मुद्रा आपूर्ति में कमी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यानी मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होगी। घाटे की वित्त व्यवस्था के कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि इसके तहत बजटीय घाटे की पूर्ति के लिए वित्त व्यवस्था अतिरिक्त नोट निर्गमन करता है, जिससे मौद्रीकरण होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका
39 नंबर का, निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? निम्न में से कौन संवैधानिक संस्था नहीं है? ऑप्शन ए संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी राज्य लोक सेवा आयोग, सी ऑप्शन वित्त आयोग, डी ऑप्शन योजना आयोग। ऑप्शन इनमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी योजना आयोग, जो संवैधानिक संस्था नहीं है। और ये योजना आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग को हटा दिया गया है, उसकी जगह नीति आयोग, योजना आयोग को हटा दिया गया है और जहाँ पे नीति आयोग लागू किया है मोदी सरकार ने। अब अगला सवाल पे देखेंगे हम। अगला सवाल जो है 40 का, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 का। ट्रैकियोफाइटा में सम्मिलित होते हैं, ट्रैकियोफाइटा में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन ए केवल ब्रायोफाइटा, ऑप्शन बी केवल टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन सी आवृत्त बीजों व अनावृत्त बीजी, डी ऑप्शन बी तथा सी दोनों। इसका जो सही आंसर है 40 का वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी बी तथा सी दोनों, यानी जो केवल टेरिडोफाइट्स है और आवृत्त बीजी तथा अनावृत्त बीजी है, ये दोनों ट्रैकियोफाइटा में सम्मिलित होते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन डी है। अब अगला क्वेश्चन पे हम जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है। ऑप्शन ए रामपुर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी कानपुर। तो सही आंसर इसका है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए रामपुर। तो भीमराव डॉक्टर अंबेडकर संग्रहालय जो है वो पुस्तकालय रामपुर में है। कहाँ पर है? रामपुर। और रामपुर ये उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश। अब अगला क्वेश्चन पे हम बात करने वाले हैं जो है 42 का। अमीर खुसरो का जन्मस्थान कहाँ है? अमीर खुसरो का जन्मस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए एटा, ऑप्शन बी कासगंज, सी ऑप्शन कन्नौज, डी ऑप्शन लखनऊ। इसका जो सही आंसर दोस्तों वो है 42 का सही ऑप्शन बी यानी कासगंज। आपको बता दूं कि जो अमीर खुसरो है एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ था और इसे भारत का तोता कहा जाता है, भारत का तोता कहा जाता है। इसने संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया, के सुर तालों का रचनाएं की हैं। इसका ऑप्शन सही ऑप्शन बी है। अब हम अगला सवाल पे जाएंगे 43 नंबर का। कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? ए नंबर, सी प्लस, बी विंडोज 7, सी CD रोम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है 43 का वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी CD रोम जो है ये हार्डवेयर है। अब हम अगला क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं 44 नंबर का। आलू का विस्तृत रूप क्या है? आलू का विस्तृत रूप है ये ऑप्शन अलजेब्रिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी एल्गोरिथमिक लॉजिक यूनिट, सी ऑप्शन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर 44 का वो है ऑप्शन सी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है इसका। यह यूनिट तार्किक गणितीय संसाधनों के संदर्भ में प्रयुक्त की जाती है। तो सही आंसर ऑप्शन सी। अब हम अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे 45 का। नवसृजित उच्च न्यायालय है। ऑप्शन ए मेघालय, असम, नागालैंड, बी ऑप्शन मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सी ऑप्शन मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ऑप्शन डी मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है 45 का वो है ऑप्शन बी यानी मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। यहाँ पे नया उच्चालय हाईकोर्ट बनाया गया है। अब हम अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे 46 का। भारत का एकमात्र राज्य जहाँ सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है, ये ऑप्शन गोवा, बी जम्मू और कश्मीर, सी केरल, डी असम। तो ये आपको बता दूं कि ये सिविल कोड जो है सामान्य सिविल कोड का प्रावधान, तो
तो ये 46 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी गोवा। ये जो सामान्य सिविल कोड क्या होता है कि भारत का एकमात्र राज्य गोवा है। यहाँ पर जो है, जब हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ था, तब ये जो गोवा है ये हमारे देश के अंतर्गत नहीं था, ये पुर्तगालियों के अधीन में था। जो 1965 में वहाँ से सैन्य द्वारा वहाँ से पुर्तगालियों को भगाकर उसको 1965 में आज़ाद किया गया है, इसलिए वहाँ पे सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है। इसका सही आंसर है ए गोवा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 का। मरकरी 366 डिग्री सेल्सियस पर उबलती है, फिर भी मरकरी तापमापी इस प्रकार बनाए जाते हैं कि वे 500 डिग्री सेल्सियस तक का ताप माप सकें। ऐसा करने के लिए तापमापी में ऑप्शन ए, तापमापी में मरकरी स्तंभ के ऊपर निर्वात रखा जाता है। बी ऑप्शन, तापमापी में मरकरी स्तंभ के ऊपर नाइट्रोजन गैस उच्च दाब पर भरी जाती है। सी ऑप्शन, तापमापी में मरकरी स्तंभ के ऊपर ऑक्सीजन गैस उच्च दाब पर भरी जाती है। ऑप्शन डी, तापमापी में मरकरी स्तंभ के ऊपर नाइट्रोजन गैस कम दाब पर भरी जाती है। इसका जो सही आंसर है 48 का वह ऑप्शन डी, जो 47 नंबर का ऑप्शन सही है वो ऑप्शन बी है, यानी तापमापी में मरकरी स्तंभ के ऊपर नाइट्रोजन गैस दाब भरी जाती है। अब हम अगला सवाल देखेंगे 48 नंबर का सवाल। कंप्यूटर की जन्मदाता कौन है? ऑप्शन ए हरमन होलेरिथ, ऑप्शन बी बिल गेट्स, सी ऑप्शन न्यूटन, डी ऑप्शन चार्ल्स बेबेज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम 1837 में दक्षिण में द एनालिटिकल इंजन नामक कंप्यूटर का निर्माण किया था। द एनालिटिकल इंजन किया था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता माना जाता है। अब हम अगला सवाल देखेंगे 49 नंबर का जो अगला सवाल है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन है जो ऑप्शन ए दिया 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, सी ऑप्शन 30 वर्ष, डी ऑप्शन 35 वर्ष। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु होना चाहिए 30 वर्ष। कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। जबकि राष्ट्रपति होने के लिए 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। और जो पार्लियामेंट का सदस्य है, संसद जो होता है उसके लिए 25 वर्ष, विधायक या जो संसद होता है उसके लिए 25 वर्ष होता है, और 21 वर्ष होता है 21 वर्ष नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अब हम अगला क्वेश्चन पे देखेंगे 50 का ये आखिरी क्वेश्चन है। नाबार्ड, ये जो नाबार्ड है की स्थापना किस वर्ष में हुई? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1977, ऑप्शन डी 1982। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी, और ये 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। जो शिवरामन की सिफारिश पर। नाबार्ड ग्रामीण विकास एवं कृषि हेतु एक राष्ट्रीय बैंक है। नाबार्ड जो है गाँव के विकास करने के लिए, और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैंक होता है ग्रामीण बैंक, उसके विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। आज का टेस्ट सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और लाल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो मैं बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे वीडियो। चलिए आइए, हो सकता होता है।